Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So at the end of this video आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ पता चल जाएगा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। तो मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ये दो प्रोफेसर्स मिलकर 1958 ईयर को ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है नेचर में। तो उन्होंने एक बड़ा वेसल्स लिया जिनमें एमोनियम क्लोराइड का मीडियम था। देखो, हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन का नॉर्मल एटॉमिक वेट 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है, पर यहाँ जो मीडियम था एमोनियम क्लोराइड का, उस नाइट्रोजन का आइसोटोप्स नॉर्मल वाले से थोड़ा हैवी था, यानी कि N15 था। तो इस मीडियम का जो नाइट्रोजन है वो कितना है, N15 वाला है। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, इस मीडियम में ई कोली का जो डीएनए है उसको पुट किया। ओके, फिर क्या एनालाइज किया कि इस मीडियम में जितना भी डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा वो सारे ही क्या होगा, N15 वाला ही डीएनए होगा। आफ्टर 20 मिनट्स क्या किया, वो एक लार्ज वेसल्स लिया, पर उस वेसल्स का मीडियम जो था वो N14 आइसोटोप्स का था। तो आफ्टर 20 मिनट्स वो सेम डीएनए जो पहले वेसल्स में था उसको ही ये दूसरे वाले वेसल्स में पुट किया। ओके, तो ये जो सैंपल है ये पहले वाला सैंपल से अलग क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग सैंपल लेना है और उस रिजल्ट्स को एग्जामिन करना है। तो इस N14 वाले जो मीडियम है, जितना डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा इस मीडियम में वो सारे हाइब्रिड होगा, यानी कि इस डीएनए का एक स्ट्रैंड N14 होगा और दूसरा स्ट्रैंड N15 का होगा। इस डायग्राम को देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर जो पहला वाला N15 का डीएनए का सैंपल है उसको ही पुट किया, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज तो पता ही होगा, एक बड़ा सा वेसल्स होता है जिनमें बहुत सारा टेस्ट ट्यूब जुड़े रहते हैं और वो बहुत हाई स्पीड में घूमते हैं। एज ए रिजल्ट सैंपल जो है वो डेंसिटी वाइज अरेंज हो जाते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हैवी है वो एकदम एंड में प्रेजेंट होगा और जो लाइट है वो सामने की तरफ प्रेजेंट रहेगा और मिडिल की तरफ जो होगा वो हाइब्रिड वाला होगा, यानी कि एक स्ट्रैंड N15 का होगा, एक स्ट्रैंड N14 का होगा। ये जेनरेशन 1 है। आफ्टर 40 मिनट्स के बाद क्या देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में मिडिल में भी है और सामने की तरफ भी सैंपल है। इसका मतलब क्या है, आगे की तरफ है यानी कि यहाँ पर लाइट भी होगा, मिडिल में है यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड भी होगा, पर यहाँ पे हैवी वाला नहीं होगा। हैवी होता तो इस साइड में प्रेजेंट होता ना, पर उन लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया कि नहीं यहाँ पर तो नहीं है, सिर्फ मिडिल में है और सामने की तरफ है, यानी कि सेकेंड जनरेशन में लाइट और हाइब्रिड ही होगा। तो देखो यहाँ पर डीएनए जो है वो इक्वल अमाउंट में है, यानी कि इक्वल अमाउंट में तुम्हारा N14 का यानी कि लाइट डीएनए भी होगा और इक्वल अमाउंट में तुम्हारा हाइब्रिड डीएनए भी होगा। तो यही एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन दो प्रोफेसर्स ने। तो यहाँ पर मैंने जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया वो सारे पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिखा। आप चाहे तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया।